प्रेस विज्ञप्ति दिए थे हमारे ये 29। अब बनाइए, मैं बंद कर दिया। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर कल कार्रवाई हुई एक प्रोसेसर के ऊपर, किस तरीके से कार्रवाई थी और क्या किस तरीके से बरामद किए गए? उनके घर में भी छापा मार आप लोग कैश बरामद किए? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली कल नहीं हुआ, कल हम प्रेस विज्ञप्ति दिए थे हमारे ये 29 और 30 तारीख 2 दिन मतलब चली ये कार्रवाई चली। तो जैसे भी हमको सूचना मिलती है उस आधार पर फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो इसमें हमने फैक्ट्री में भी हमारे ऑफिसर्स गए हुए थे, उनके घर में भी गए हुए थे, तो दोनों जगह सर्च हुई है। और इसमें हमको जो चीज़ें आप लोग को जो पहले भी जो बता चुके हैं, मतलब हमारा प्रेस विज्ञप्ति हुआ है उस हिसाब से वो कार्रवाई हुई है। क्या क्या बरामद किए सर? क्या उसमें जैसे आपका जो जैसे फिनिश गुड्स होता है, रॉ मटेरियल जो कच्चे माल बोलते हैं, और जो तैयार माल में जैसे उसको पैकिंग मटेरियल बोलते हैं, वो लगभग जो वैल्यू है वो 2 करोड़ 60 लाख लगभग करीब है अप्रोक्सीमेट। तो वो क्या है कि जो ओनर जो प्रोप्राइटर है, तो उन्होंने अपना जो जब उसकी पूरी डिटेल हिसाब नहीं दे सके, तो हमने उस चीज़ का हमारे जब्तीनामा में आई हुई है। अच्छा, पहली फर्म चीज़ का है। नाम क्या है सर और फर्म फर्म का नाम है, संचालक का नाम? जी जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ओम रोटो प्रिंटर से फर्म का नाम, और जो प्रोप्राइटर हैं वो मनोज टेकवानी जी हैं। अच्छा, तो टेकवानी जी के यहाँ से भी कैश बरामद किए हैं? कितना रकम बरामद किए हैं? और क्या और कुछ जांच के नतीजे निकल करके सामने आने वाले हैं क्या? किस तरीके से? तो हमें उनका, जैसे मैं आपको पहले बताया कि रेजिडेंस में भी उनका हुई है टेकवानी जी की, तो वहाँ पर 2 करोड़ 88 लाख, है ना। तो उतने जो राशि जो है वहाँ पर कैश वो जब्ती किया गया है, जो कि हमने बैंक में उसको जमा किया गया है, क्योंकि उसी टाइम जो वहाँ प्रोप्राइटर है उसकी पूरी हिसाब दे नहीं पाए थे। तो जो भी है रीजनेबल बिलीफ के हिसाब से हम लोग उस चीज़ केस को जब्ती किए हैं। अच्छा, कौन कौन से रेपर बना रहे थे ये लोग? और खासतौर से गुटखा का भी सामने आ रहा था, कई तमाम तरह की बातें सामने। ये किनको पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा था? किस तरीके से ऑर्डर थे इसके? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो पैकिंग मटेरियल प्लास्टिक के जो पाउच, जैसे अपना एक जो अपना लोकल भाषा में पाउच जो बनती है पैकिंग, जैसे इसमें आपका मतलब टोबाको का भी है, बेसन मैदा जो खाने की चीज़ है, इस टाइप का चीज़ें टोबा का प्रोडक्ट है, ये सब जो है वो ऑर्डर देने पे वो बनाते हैं, जिसको पैकिंग मटेरियल बोलते हैं, जो प्लास्टिक का जो रहती है। तो ये जो रहते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के भी हैं, बाहर उड़ीसा के भी हैं। तो जिसकी जो है अभी डिटेल में हम अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, ताकि आगे चल के हमको इस चीज़ का अच्छा सर, मेरा पता लगे। आखिरी सवाल ये है, किन किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जो जांच करता होंगे आपके, किस तरीके से कार्रवाई करेंगे अगर गलत पाते हैं तो? और इसके अलावा और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरीके से धंधा कर रही हैं और जीएसटी से अपनी लुका-छिपी धंधा को बढ़ावा दे रही हैं। इनके ऊपर भी किस तरीके से आप लोग निगाहें बनाते हैं? हाँ, सही आपका प्रश्न है। तो इसमें जो है कि जैसे हमने अभी जो है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, फिर हम एक-एक करके पूरी उनकी देखेंगे, सेल्स प्रोसेस देखेंगे, लेजर्स देखेंगे, इनके ट्रांज़ैक्शन देखेंगे। तो जहाँ-जहाँ भी इन्होंने सेल किए हैं, और कुछ जैसे अगर ऐसा कुछ अनअकाउंटेड जो चीज़ें हैं, वो सब भी हम इंक्वायरी में हमको पता चलेगा, तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ का रहेगा। और दूसरी बात है कि इसी टाइप का भी हम ये जब ये चीज़ हमको सामने आई है, तो इस टाइप का जो भी फर्म है उसको भी हम देखेंगे, कि ताकि मतलब वहाँ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो भी हम चेक करें। ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू।